आज की वीडियो में देखिए हम लोग समुच्चय पर आधारित आगे देखेंगे। अभी तक इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है दो समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, सर्वनिष्ठ क्या होता है, उसका अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। तो इन सब पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस को हल किए हैं। अब हम आज की वीडियो में क्या देखेंगे, दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ और सम्मिलन पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न कैसे आते हैं, उसको कैसे हल करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो जो व्यवहारिक प्रश्न है उसके सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित, उसके लिए एक दो फार्मूले हैं। पहले हम उस फार्मूले के बारे में देख लें, कैसे फार्मूला प्राप्त होता है और फार्मूला क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चंस को हम देखते हैं। यदि दो समुच्चय दिया हो, दो समुच्चय अगर हमको दे दें, एक दे दिया कि a बराबर ABC दे दिया और b बराबर दे दिया BCD। क्लियर? तो यहाँ से देखिए कि A यूनियन B क्या मिलेगा हमको। A यूनियन B क्या होता है, सम्मिलन समुच्चय है। दोनों समुच्चयों को मिला करके लिखेंगे तो ABCD 4 एलिमेंट हो जाएंगे। अगर हम A इंटरसेक्शन B ज्ञात करें तब क्या आएगा, सर्वनिष्ठ, अर्थात जो अवयव दोनों समुच्चय में है उसको लेकर के समुच्चय बनाएंगे तो सर्वनिष्ठ समुच्चय मिलता है। तो यहाँ पे BC और यहाँ पर भी BC है, तो B और C लेकर के बनाएंगे तो हमारा A इंटरसेक्शन B प्राप्त होगा। अब एक बात यहाँ से हम देखें कि जो समुच्चय A में अवयव है उनकी संख्या क्या है, 3 अवयव हैं, 1 2 3। तो इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट या समुच्चय A में अवयव की संख्या। n क्या है, संख्या दिखाता है किसका, समुच्चय A में अवयव की संख्या। कितने अवयव हैं इसमें, 3। B में देखिए नंबर ऑफ B क्या होगा, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 है। इसके लिए देखेंगे नंबर ऑफ A यूनियन B, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 4। और इस समुच्चय में देखेंगे तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 2। इसको थोड़ा सा हम वेन आरेख पर देखें। वेन आरेख पर देखते हैं तो वहाँ से फार्मूला हमको प्राप्त होगा। अगर हम वेन आरेख में दोनों समुच्चय A और B को इस तरह से दिखाएं, ये A हो गया हमारा, ये B हो गया। क्लियर? अब देखिए यदि समुच्चय A में ABC 3 एलिमेंट है और B में BCD 3 एलिमेंट है, इसका मतलब इसमें हम कौन से एलिमेंट रखते हैं, जो दोनों में है, अर्थात उभयनिष्ठ एलिमेंट को रखते हैं, उभयनिष्ठ अवयव को रखते हैं। तो उभयनिष्ठ अवयव कितने हैं, B है और C है, अर्थात ये 2 एलिमेंट इसमें है। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कौन सा भाग है, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट है, 2। अब यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट बचेंगे। अब ये जो बच रहा है A वाला सेट, A सेट में पूरा 3 अवयव हैं, 2 अवयव इसका हो गया, तो यहाँ पे कितने अवयव बचे, 1 अवयव। B में देखिए B में भी 3 अवयव हैं, तो 2 अवयव यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। अगर इन्हें समझ में आए तो आप ऐसे देख लीजिए, आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, B और C लिखेंगे, इंटरसेक्शन में B और C लिखेंगे। तो A में बचा क्या, A में बचा है A और B में क्या बचा, D। तो यही तो हुआ, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। क्लियर? अब अगर हम ये पूरा भाग देखें, पूरा छायांकित भाग, तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं, A यूनियन B कहते हैं। क्या कहते हैं, A यूनियन B। तो यहाँ से देखिए अब A यूनियन B जो पूरा आपका ये भाग दिख रहा है, इस पूरे में कितने एलिमेंट हैं। अगर इस पूरे सबको मिला लिया जाए तो 1 2 और 1 4 अवयव बच रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमको मिलेगा कि नंबर ऑफ A यूनियन B, नंबर ऑफ A यूनियन B का मतलब कि नंबर ऑफ, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको तीनों जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये आएगा नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है? कैसे, नंबर ऑफ A कितना है, 3, B कितना है, 3 और 3 जोड़िए 6 हो गया। 6 में से इंटरसेक्शन मतलब 2, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 4। तो यही तो हुआ 4, 1 2 और 1। तो ये हमारा हो गया दो समुच्चय दिए होने पर उसके सम्मिलन समुच्चय की संख्या
और उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ समुच्चय की संख्या से संबंधित फार्मूला, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम व्यवहारिक प्रश्न को हल करेंगे जो कि हमारे दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित होंगे। और इसी प्रकार से यदि 3 समुच्चय दिए गए हैं, अभी तक 2 समुच्चय दिए गए थे, अब यदि 3 समुच्चय दिए हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला बनता है, इसी प्रकार से इसका भी फार्मूला बन जाएगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस, यहाँ पे देखिए जो अगर 2 समुच्चय हैं तो सिंगल सिंगल सेट का आप योगफल करेंगे माइनस उसके इंटरसेक्शन को घटाएंगे। तो यहाँ पे 2 समुच्चय ले लीजिए, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। तो तीनों समुच्चय में से 2 समुच्चय को बारी बारी से इंटरसेक्शन लेकर घटा देंगे और तीनों को अलग अलग जोड़ देंगे, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी प्राप्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के बारे में देखें। अगर ए और बी में देखें, यहाँ से ए यूनियन बी जो मिला है, अगर उसका हम ये वाला एलिमेंट देखें तो ये आप कह सकते हैं कि ये डी है जो अवयव, यह अवयव या तो बी में होगा या ए में होगा, दोनों में तो होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि दोनों में होगा, सभी अवयव दोनों समुच्चय में नहीं होंगे, या तो आप कह सकते हैं बी में है या ए में है। इसका मतलब जो यूनियन होगा, यूनियन यहाँ से आपको जब भी या की बात मिले या अथवा, तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे यूनियन की बात हो रही है, अर्थात सम्मिलन समुच्चय की बात हो रही है। अगर ए की बात कही हम तो ए आप कहेंगे कि ये एलिमेंट या तो ए में होगा या बी में होगा, क्योंकि देखिए इसमें है इसमें नहीं है, तो आप पहचान लेंगे कि इन दोनों एलिमेंट में सेट में से किसी भी एक सेट में होगा। तो ए यूनियन जो होता है ये हमको क्या दिखाएगा, या दिखाएगा। जहाँ पे या मिलेगा वहाँ हम समझ लेंगे कि यूनियन है। और इंटरसेक्शन देखिए कैसे पता करेंगे, पहचानेंगे कैसे। इंटरसेक्शन में देखिए कि जो ये एलिमेंट है बी, तो आप जानते हैं कि ये जो अवयव है वो कहाँ से लिया जाता है, दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव हैं। कैसे अवयव है, उभयनिष्ठ, अर्थात दोनों में है। तो आप कहेंगे कि बी जो है ए में भी है और बी में भी है, सी ए में है और बी में है, अर्थात इसके जो अवयव होंगे वो दोनों समुच्चय में होंगे। तो वहाँ पे क्या उच्चारण मिलेगा हमको, और किसी भी एलिमेंट को अगर हम बताएंगे तो कहेंगे कि बी जो है ए में भी है और बी में भी है। तो जहाँ पे आपको और मिले तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो रही है, और या मिले या अथवा मिले तो आप कहेंगे कि यूनियन की बात हो रही है। ठीक, तो इस तरीके से इसको समझेंगे और ये फार्मूला प्रयोग करेंगे, ये फार्मूला प्रयोग करेंगे। बस इन्हीं फार्मूले से हम व्यवहारिक प्रश्न को हल करते हैं। देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे हल किया जाता है। आप क्वेश्चंस को 2 तरीके से हल कर सकते हैं, एक तो वेन आरेख विधि से, एक इस फार्मूले से। ठीक, हम दोनों तरीके से बताते हैं क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया गया है कि यदि x और y 2 समुच्चय हैं, इस प्रकार है कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 50 अवयव हैं। x में 28 है, y में 32 है, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। तो इसको अगर हम इस तरह से रखें नंबर करके, कितनी संख्या है तो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं, नंबर ऑफ x यूनियन y कितना है 50, और x में 28 अवयव, इसका मतलब नंबर ऑफ x इक्वल टू 28, y में है 32, तो नंबर ऑफ y इक्वल टू, इसको 32 रखिए, और इसमें संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। क्लियर। अभी तो इसका सीधा सीधा हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूले में रख के इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, हमारा फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इसका मान दिया गया है कितना 50, x में संख्या है 28,
y में संख्या है 32 माइनस इसकी संख्या पूछ रहा है। चलिए इसको माइनस को इधर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू, इन दोनों को जोड़िए तो आ जाएगा 60, 50 को उधर करेंगे -50 आएगा। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या मिल गया 10। तो इसमें कितने संख्या है अवयवों की 10। ये तो हो गया सूत्र पे आप रख के हल कर लेंगे। थोड़ा वैन आरेख से देखते हैं उसको कैसे हल करते हैं। अब इसमें जो x और y है इसके सर्वनिष्ठ समुच्चय में कितने अवयव हैं पहले उसको रखेंगे। तो अभी तक तो क्वेश्चन हमारा इतना ही दिया गया है, तो इसके सर्वनिष्ठ समुच्चय में अवयव की संख्या को ज्ञात करना है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें हम मान लेंगे कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कोई संख्या इसका माना जाए, तब जा करके क्वेश्चन को हल करेंगे। आप क्वेश्चंस को जब भी व्यवहारिक प्रश्न को हल करेंगे समुच्चय में, तो इंटरसेक्शन वाले भाग को पहले हम रखेंगे, उसमें अवयव की संख्या, फिर उसके आगे दूसरे समुच्चयों की संख्या को दिखाएंगे। तो इसकी संख्या को हम मान ले रहे हैं कि x है। कितना है x। चलिए तो वेन आरेख में अब इसकी संख्या हमने x माना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x। क्लियर। अब देखिए जो ये वाला भाग है ये पूरा हमारा x समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है x। x में कितने अवयव हैं, x में है 28 अवयव। तो 28 अवयव है, तो ये जो x लिखा गया ये भी तो x में ही आ रहा है, ये संख्या इसी समुच्चय में है और पूरे समुच्चय में 28 एलिमेंट है। तो इसको ले करके यहाँ पे कितने अवयव बचे 28 माइनस x, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें हमने x रख लिया है, तो ये पूरा भाग आपका 28 है, तो ये बचा वाला भाग क्या होगा 28 माइनस x। जैसे अगर यहाँ पे 10 होता, आप इसको अगर 10 रखते और पूरा कहते हैं कि इसमें 28 एलिमेंट है, तो इसमें कितने बचे 18, क्योंकि 18 और 10 ये मिला के 28 हो गए, क्योंकि ये भी तो इसी समुच्चय का अवयव है। तो इस प्रकार से हम पहले इंटरसेक्शन को रखेंगे, फिर उसको घटा करके इस समुच्चय में संख्या रखेंगे। इसमें देखिए y में कितने एलिमेंट है 32, y में 32 है, तो ये जो x है ये तो y में भी है। इसका मतलब इधर वाला जो भाग है उसमें कितने अवयव बचेंगे 32 माइनस x। कितने अवयव बचेंगे 32 माइनस x। अब हम देखें कि ये जो पूरा भाग है ये हमारा x यूनियन y है। इसका मतलब नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर क्या आएगा, इसको तीनों जोड़ेंगे तो x यूनियन y के अवयव की संख्या मिलेगी। इसको जोड़ के हम रखें 28 माइनस x प्लस x प्लस 32 माइनस x। एक x से कैंसिल हो गया, तो x यूनियन y में अवयव की संख्या दिया गया है कितना 50। तो यहाँ पर हम रख लेंगे 50। इसको और इसको जोड़िए, ये 60 आ गया और ये माइनस x को इधर लाइए x हो जाएगा और 60 50 उधर कर दीजिए माइनस हो गया। तो x बराबर क्या आ गया 10। इसकी संख्या हमको देखिए ज्ञात करना था। x को हमने क्या माना है, किसको x इंटरसेक्शन y के नंबर मतलब अवयव की संख्या, तो इसकी संख्या क्या आ गई 10। तो इस प्रकार से हम वेन आरेख से इसको हल करेंगे और सूत्र से हल करेंगे। तो वेन आरेख में ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम इंटरसेक्शन के भाग में अवयव की संख्या को रखेंगे, उसके बाद इधर समुच्चय में घटा करके रख लेंगे, इस समुच्चय में घटा करके रखेंगे, फिर तीनों की संख्या को जोड़ेंगे तो वो उसके यूनियन के मान के बराबर आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें कह रहा है कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। कितने अध्यापक हैं 20, जो गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं। मतलब 20 लोग हैं, 20 में से कुछ लोग गणित कुछ लोग भौतिकी कुछ लोग दोनों पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिक और गणित दोनों पढ़ाते हैं। मतलब 12 लोग जो हैं गणित पढ़ाते हैं और 4 लोग ऐसे हैं जो भौतिक और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं इसको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें किसका संख्या दिया गया है, विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। 20 का मतलब क्या हो गया, दोनों मिला करके गणित के और भौतिक के मिला करके कितने हैं 20। तो जब मिला करके, मिलाने का मतलब आप समझ रहे हैं सम्मिलन, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ गणित का लिख लेते हैं मैथ यूनियन, भौतिकी का लिख लेते हैं फिजिक्स P इक्वल टू 20। मतलब गणित का और फिजिक्स का भौतिक का यूनियन क्या आ गया 20 हो गया। क्लियर। और इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं,
तो नंबर ऑफ m कितना है 12, और 4 लोग भौतिक और गणित दोनों पढ़ाते हैं। और देखिए आ गया यहाँ पे, और का मतलब गणित और भौतिक पढ़ाने का मतलब हो गया इंटरसेक्शन। इसका मतलब नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p कितना है 4। ज्ञात करना है कि कितने अध्यापक भौतिक पढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ p हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको भी 2 तरीके से करेंगे एकदम आसानी से। तो आप फार्मूला सबसे पहले रखेंगे, तो क्या होता है नंबर ऑफ m यूनियन p इक्वल टू नंबर ऑफ m प्लस नंबर ऑफ p माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p। तो यूनियन का मान दिया गया है 20, m में कितने एलिमेंट हैं 12, p की संख्या हमको ज्ञात करना है, इसकी संख्या क्या है इंटरसेक्शन मतलब ये 4 दिए गए हैं। तो आप देखिए ये हो गया 20, 12 में 4 घटाएंगे कितना है 8, 8 प्लस होगा इधर लेके आएंगे -8 बराबर नंबर ऑफ p। तो नंबर ऑफ p हमारा आ गया कितना 12, मतलब 12 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं भौतिक। वेन आरेख में इसको देखते हैं कैसे इसका मान हम ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप वेन आरेख ही बनाएंगे, 2 सब्जेक्ट है तो 2 समुच्चय, ये मैथ का हो गया और एक फिजिक्स का हो गया। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन भाग को लिखेंगे। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के उभयनिष्ठ अवयव, दोनों में उभयनिष्ठ का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि भौतिक और गणित पढ़ाने वाले अध्यापक की संख्या कितनी है 4, तो यहाँ पे हम रख देंगे कितना 4। क्लियर। अब गणित में देखिए मैथ में 12 लोग जो है गणित पढ़ाते हैं, तो ये जो पूरा है ये पूरा मिला के क्या है गणित है। तो 4 लोग यहाँ पे हो गए, बचे कितने लोग 8 लोग, भाई पूरा मिला करके 12 है, तो ये भी तो इसी गणित में ही आ रहा है 4, तो 4 निकालेंगे बचे कितना 8, क्योंकि 8 और 4 मिला के 12 हो गए। ठीक, अब इसकी संख्या हमको ज्ञात करना है, इसकी संख्या ज्ञात करना है, पूछ रहे ना अध्यापक किसमें भौतिक में। तो मान लेते हैं इसकी संख्या कितनी है x है। तो अगर हम अब यहाँ पे देखिए तीनों संख्या जब आप अलग अलग लिख लेंगे, पहले इंटरसेक्शन का लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे फिर इसका, जब तीनों संख्या लिख लेंगे उसके बाद तीनों की संख्या को जोड़ेंगे तो उसके यूनियन के बराबर आएगा। तो तीनों संख्या हम जोड़ें तो नंबर ऑफ m यूनियन p क्या आएगा, ये संख्या 8 प्लस ये संख्या 4 प्लस ये संख्या x। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए यूनियन हमारा कितना दिया गया है 20 बराबर ये हो गया 12 प्लस x, तो x का मान क्या आ गया 20 माइनस 12 अर्थात x बराबर क्या आ गया 8। क्लियर। अब हम रखेंगे नंबर ऑफ p मतलब फिजिक्स पढ़ाने वाले अध्यापक की संख्या। फिजिक्स पढ़ाने वाले अध्यापक की संख्या क्या है, ये पूरा फिजिक्स का भाग है देख रहे हैं, तो इस पूरे में आपका क्या क्या आ रहा है 4 भी आ रहा है और x भी आ रहा है। इसका मतलब भौतिक पढ़ाने वाले अध्यापक की संख्या हो गई 4 प्लस x, अर्थात आप 4 प्लस 8 रखेंगे तो नंबर ऑफ p हमको क्या मिलेगा 12। क्लियर। तो ये आ जाएगा इस पूरे p का अवयव की संख्या हो गया 12। अभी आप देखिए यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि 12 दिया गया है और यहाँ पे हमने 8 रखा है, तो ये जो भाग है इतना भाग, अगर 4 को छोड़ दें तो ये जो भाग मिल रहा है इसको आप बोलेंगे सिर्फ गणित पढ़ाने वाले, केवल गणित, मतलब वो फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं फिजिक्स भी पढ़ाते हैं गणित मैथ भी पढ़ाते हैं, तो यही बात इसमें है। अगर केवल आपको लिखा है कि 12 गणित पढ़ाते हैं तो ये नहीं कहा जा रहा है कि वो गणित पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। गणित पढ़ा रहे हैं इसका मतलब वो कुछ और भी पढ़ा सकते हैं। अगर कहेगा कि केवल गणित पढ़ाते हैं तो आप इसमें सीधे सीधे 12 रख देंगे। केवल गणित अगर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे 12 रखेंगे। लेकिन अगर इस तरह से कह रहा है कि गणित पढ़ाते हैं तो आप जान लीजिए गणित का यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो पूरा मिला के 12 होना चाहिए। क्लियर। इस तरह से हम प्रश्न के अलग अलग समुच्चयों की संख्या को पहचानेंगे और सबसे पहले इंटरसेक्शन का मान रखेंगे, फिर दोनों का अलग अलग समुच्चय मान रख के हल करेंगे। तो ये जो भाग पूरा यूनियन का है, तीनों की संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ से भी हम मान याद करेंगे जो क्वेश्चन पूछेगा और सीधा सीधा फार्मूला रख करके भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। अब इसी 2 एग्जाम्पल पर आधारित क्वेश्चन है, उसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो हम इसके प्रश्नावली एक्सरसाइज को हल करेंगे।